गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोले श्री राधा गोविंद भगवान की। बोलते नहीं। बोले श्री राधा गोविंद भगवान की जय। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे शाम ये मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम ये मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम ये मस्ती के प्याले, कि मस्ती में आने को जी चाहता है, कि मस्ती में आने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उठे शाम तेरे मोहब्बत की दरिया, उठे शाम तेरे मोहब्बत की दरिया, उठे शाम तेरे मोहब्बत की दरिया, उठे शाम तेरे
किधरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ये दुनिया है एक नजर का धोखा, ये दुनिया है एक नजर का धोखा, ये दुनिया है एक नजर का धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, 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 तुझी में समाने को जी चाहता है, तुझी में समाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा था तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा, तेरा था तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा, तेरा था तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा, तुझे पा जाने को जी चाहता है, तुझे पा जाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श
पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हरे हरे ओम ओम। अभी जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और परीक्षा जल्द होने ही वाली है, इस संबंध में कुछ थोड़ा आज बताएंगे कि विद्यार्थी को अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यदि कोई भी बच्चा, पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी, छात्र ये चाहता है कि मैं पढ़ाई में अच्छे मार्क्स से पास हूँ, अच्छे नंबर लाऊं, ज़्यादा नंबर मिले, परीक्षा में पास ज़्यादा नंबर से हो, तो उसके लिए क्या करें। सुबह खाली पेट 5-7 तुलसी के पत्ते चबा करके ऊपर से पानी पी लो, थोड़ा घूमो, उससे स्मरण शक्ति, याद शक्ति बढ़ेगी, बहुत लाभ होगा। रात्रि में ज़्यादा देर तक न जगें, जितना पढ़ सकें उतना पढ़ें, ज़्यादा रात्रि हो जाए तो ना जगें। सुबह जल्दी उठें और सुबह सुबह उठ करके 5-7 पत्ते तुलसी के चबा करके पानी पिएं, थोड़ा घूमें और फिर अध्ययन करें, फिर पढ़ाई करें, याद करें, याद शक्ति बढ़ेगी। जो याद करोगे वो याद भी रहेगा, अच्छे नंबर आएंगे। जब परीक्षा शुरू हो उसके 7 दिन पहले, परीक्षा शुरू होने से 7 दिन पहले एक प्रयोग यदि किया जाए तो परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे, सफलता मिलेगी, अच्छा रिजल्ट आएगा। घर में सरस्वती जी का चित्र रखें, कोई भी मूर्ति, तस्वीर रख लें सरस्वती देवी की। पेन, कलम, जिससे भी लिखना हो परीक्षा में, काले से, नीले से, जो भी उसमें लगता हो, जिससे लिखना हो, पेन लेकर के उस पे लाल कलावा का धागा बांध लें, पेन के ऊपर 7 बार घुमा कर लपेट दें, इसको बांध दें, गांठ मार के रख दें सरस्वती की चित्र के आगे, तस्वीर के आगे। फिर सुबह स्नान करने के बाद सरस्वती देवी का, सरस्वती माँ का ध्यान करें और सरस्वती मंत्र का जप करें, आराधना करें। ओम सरस्वते नमः। 11, 21, 108 जितना भी कर सकें उतना जप करें, सरस्वती माता के चित्र को देखें और मंत्र का जप करें। फिर शाम को भी वैसा ही करें। तो सरस्वती का ध्यान करें, सुबह ऐसा करें, फिर शाम को ऐसा करें। जिस दिन परीक्षा हो, परीक्षा देने के लिए जाना हो,
उसी पेन को सुबह पूजा करके ध्यान करके और परीक्षा में जाने से पहले थोड़ी दही लें, ज़्यादा खट्टी ना हो, उसमें गुड़ या चीनी थोड़ा डाल लें, 1-2 पत्ता तुलसी का डाल लें, उसको भोग लगाएं और उससे भोग लगाएं और फिर उसके बाद उसी में से थोड़ा अपने मुख में डाल के उसको ग्रहण करें। फिर परीक्षा देने के लिए जाएं। परीक्षा में बैठे हों और प्रश्न पत्र अपने सामने आ चुका हो, हाथ में प्रश्न पत्र आ गया हो, पेपर आ गया हो, तो क्या करें, उसको पहले बहुत ध्यान से देखें। सभी जितने भी प्रश्न हैं सभी को बहुत ध्यान से देखें, शुरू से आखिर तक पहले सबको देख लें। जो आसान आसान प्रश्न हैं, जिनका मालूम है कि हमें पता है, एक कच्ची पेंसिल लेकर के जाएं साथ में, उनको हल्का हल्का निशान लगा लें, पता है कि आसान है, वो हम कर लें। सबसे पहले जो आसान आसान है, जो हम कर सकते हैं, सबसे पहले उनको हल कर दीजिए। उसके बाद जो कठिन सवाल हैं उनका क्या करें, एक बार मन ही मन वहाँ ध्यान करें और अपना संकल्प दोहराएं। मैंने जो कुछ पढ़ाई की वो उसी में से आया, वो मेरे याद है, मैं कर सकता हूँ, कितना भी कठिन सवाल हो, डरना नहीं है। केवल ये संकल्प रखें कि ये मुझसे आते हैं, मैं कर सकता हूँ, मेरे याद हैं। कठिन से कठिन सवाल हो, घबराए नहीं, अपना संकल्प दृढ़ रखें कि मेरे याद है, मैं इन्हें करूँगा। फिर उन कठिन सवालों को करो तो पक्का है आप कठिन सवालों को भी करके आएंगे, कर पाएंगे। और ये निश्चय रखें कि ये होगा होगा, पक्का होगा, तो आपके कठिन सवाल भी, कठिन प्रश्न भी हल हो जाएंगे और आप अच्छे नंबर लेकर के परीक्षा में पास हो जाएंगे। परीक्षा आने ही वाली है, इसलिए ये प्रयोग करें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत विशेष है, बहुत लाभ होगा। ध्यान करें, अध्ययन करें, पढ़ाई करें और मन को एकाग्र रखें, इधर उधर से हटा करके अपनी पढ़ाई में ही ध्यान रखें। ओम ओम। अभी माता पिता का भी दायित्व होता है बच्चों के लिए, तो बच्चों को उनका पालन पोषण करने के लिए जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन मोह एक ऐसा है कि मोह में होकर के यदि कार्य करते हैं तो सही गलत का पता नहीं चलता। कई बार हमसे भूल होती है, माँ बाप भूल कर देते हैं तो बच्चे का बड़ा नुकसान, बड़ा ही हानि होती है। इसलिए मोह से हटके बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे मार्ग पर चलाना चाहिए कि भविष्य में वो कुछ बन सकें, अच्छा कर सके। मोह के वश में आकर के उनको ना तो बांध के रखे, ना ज़्यादा किसी अपने अधिकार में यह समझें कि हम जो चाहें वही करें। बच्चे की जिसमें रुचि है उसको करने दें। इसका विशेष ध्यान रखें कि कोई अधर्म के रास्ते पे न चले जाए, कोई काम ऐसा ना करे कि वो समाज की नज़र में, अपनी नज़र में गलत हो। इसका विशेष ध्यान रखें। चार कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य को पशु के बराबर बना देते हैं। मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं रहता। पहला है भोजन खाना, दूसरा है सोना, तीसरा है भयभीत होना, डरना, और चौथा है संतान उत्पन्न करना। ये चारों कार्य तो मनुष्य क्या पशु भी कर लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मनुष्य के लिए कोई विशेष कार्य नहीं कि ये काम मनुष्य ही कर सकता है। पशु भी खाते हैं, मनुष्य खाता है, पशु भी खाते हैं।
मनुष्य सोता है, पशु भी सोते हैं। मनुष्य डरता है, पशु भी डरते हैं। और मनुष्य यदि संतान उत्पन्न करते हैं तो पशु भी कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य वह है जो अपने भोजन को पहचान के वही ग्रहण करे जो मनुष्य के लिए उचित है। निंद्रा में उतना रहें जितना शरीर स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। डरना उतना चाहिए जिससे पाप से बच जाए। ऐसा भी डर ना होना चाहिए, ऐसा भी डर नहीं होना चाहिए कि धर्म का मार्ग छूट जाए। और संतान प्राप्ति का कार्य भी कोई ऐसा कार्य नहीं कि केवल मनुष्य ही कर सकता है। लेकिन मनुष्य कब है मनुष्य? जब वो अपने भोजन को उचित ढंग से ले और उचित आहार ले। पशु गाय घास खा सकती है और शेर मांस खाता है। तो गाय को कितना भी चाहो तो मांस नहीं खाएगी, घास खाएगी। और शेर को कितना भी चाहो घास खाए, घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा, क्योंकि उसका भोजन मांस है। गाय का भोजन घास है। लेकिन मनुष्य क्या है कि मनुष्य को यही ज्ञान न रहता। बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको ज्ञान ही नहीं, वो कुछ भी खा ले। वो सब अधर्म है, धर्म के विपरीत है। तो जो मनुष्य के लिए भोजन बनाया वही ग्रहण करना चाहिए। फिर मनुष्य और पशु में फर्क ही क्या है? पशु पशु होकर भी वही भोजन करता है, वही भोजन खाता है, वही ग्रहण करता है जो उसके लिए उचित है। जो ईश्वर ने विधान बनाया, उनके लिए उचित भोजन बनाया, उसी को ग्रहण करते हैं। और मनुष्य क्या करता है? ना मुर्गा छोड़ता है, ना बकरा छोड़ता है, ना भैंसा छोड़ता है, ना मछली छोड़ता है। जो देखे वो हजम। तो मनुष्य मनुष्य कहाँ रहा? जो उसके लिए उचित है उसी को ग्रहण करे तो मनुष्य है। और अनुचित ग्रहण करता है तो राक्षस वृत्ति हो जाएगी। तो मनुष्य कहाँ रहा? इसलिए अपने विचारों का ध्यान रखें, अपने खाने का विशेष ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखें। क्या उचित और क्या अनुचित, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। कर्म का ही फल हर कोई भोगता है। वर्तमान में यदि कर्म अच्छा हो गया तो भविष्य अपने आप सुधर जाता है। जो बीत गया उसका पछतावा ना करें। जो बीत गया सो बीत गया। जो आगे होने वाला है उसकी चिंता ना करें। लेकिन वर्तमान जो चल रहा है उसको अच्छे से जिए, आनंद से जिए, प्रभु की भक्ति में, उसके आनंद में डूबकर आनंदित होकर जिए। अपने को आनंदित रखें, दूसरों को भी आनंद बांटें, खुशी बांटें, प्रसन्नता बांटें। और वर्तमान को उचित ढंग से जिए तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। ओम 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 ओम।